आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। जेटेट मैथ से आपका डर खत्म होने वाला है। सरल भाषा में मैथ समझा देंगे। और आप चाहते हैं कि मैथ में आपका 30 में 30 सही हो और चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा में आप पास ही नहीं, आप चाहते हैं कि आप 150 में आपका 120 प्लस आए, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा। साथियों, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। प्यारे साथियों, तो स्टार्ट करता है आज के वीडियो को। मैथ से एकदम दिमाग में घुसा देंगे सरल भाषा में, और आप जीतने के लिए बने हैं। हार का सवाल तो पैदा ही नहीं होता आपके लिए, क्योंकि आप हमेशा जीतिएगा, क्योंकि थिंकिंग पॉजिटिव और रिजल्ट भी पॉजिटिव। साथियों, आपके बीच में सवाल और इसका भलूदा बना देंगे। क्या है सवाल, देखिएगा। सवाल कहता है कि सम चतुर्भुज, यानी कि रोहम्बस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? रोहम्बस बोलते हैं। सम चतुर्भुज होता क्या है? जिसके चारों भुजा बराबर हो, ठीक है, याद रखिएगा। और जिसके विकर्णों की लंबाई 20 मीटर 15 मीटर है। क्षेत्रफल निकालना है, तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल होता क्या है, यानी एरिया क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी उसके विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों में गुना कर दीजिए आपस में, और 1/2 यही क्षेत्रफल होता है। अब ध्यान दीजिए, 1/2 का 2, 1/2 का 2। प्यारे साथियों, अब देखिएगा, विकर्ण पहला कितना है? 20 है, और अगला 15 है, तो कुछ नहीं है, काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 दहें 20। तो याद रखिएगा 15 गुने 10, यानी कितना हो जाएगा? 150 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। तो आपका क्षेत्रफल इसका कितना हो गया प्यारे साथियों? तो सम चतुर्भुज का आपको ऑप्शन डी करेक्ट है। बहुत आसान था, इसको याद रखना है, भूलना आपको नहीं है। चलिए, और इसका एक विशेषता सम चतुर्भुज का, देखिए, इसके चारों भुजा तो बराबर होते हैं वर्ग जैसा, लेकिन कौन चारों नहीं बराबर होंगे। और साथ ही इसका जो विकर्ण होता है ना, वो विकर्ण 90 डिग्री पर कटता है, 90 डिग्री पे, यानी कि आपको बनाता है क्या? समकोण त्रिभुज बनाता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, समकोण ट्रिपलेट इसमें लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसको ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल आपके बीच में क्या कहता है? बोला कि सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसका एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है? फॉर्मूला आपको पता है कि एरिया बराबर होता है 1/2 D1 इंटू D2, यानी कि D1 पहला विकर्ण, D2 दूसरा। क्षेत्रफल कितना दिया? 48 लिख दीजिए, लिख दिए। 1/2 का 2, पहला विकर्ण कितना है? विकर्ण की लंबाई 8, और दूसरा विकर्ण की लंबाई नहीं पता, तो D2 का D2। 2 एकम 2, 2 चुके 8, ठीक है ना। ये 4 से बराबर इधर कट जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 12 बार में कट गया, यानी कि D2 कितना हो गया? ऐसा, ठीक है ना। आप कैसे भी काट सकते हैं, इससे 48 दिया है 1/2, D1 आप काट दिया, D2 नहीं पता है, तो आपको जैसे सुविधा बुझाए आप काट सकते हैं। मैंने काटने के बाद 12 ही आंसर आएगा, तो विकर्ण की लंबाई कितना आ जाएगा? 12। तो ऑप्शन आपका सी टिक कर देंगे, जो आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है? सवाल आपके बीच में है, बोल रहा है कि एक सम चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है प्यारे साथियों? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसकी एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा है कुछ नहीं, थोड़ा समझना आपको है। चलिए, क्षेत्रफल दिया आपको है, एरिया, और क्षेत्रफल बराबर का होता है 1/2 D1 इंटू D2, विकर्णों का गुणनफल। अब ऑप्शन से परिमाप निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा, परिमाप निकालने के लिए आपकी भुजा पता होनी चाहिए। एक इसकी चारों भुजा तो बराबर होता है, तो एक भुजा आप निकाल लीजिए। परिमाप कब निकलेगा? जब भुजा रहेगा। तो अब इसका परिमाप क्या होता है? सब भुजा बराबर है, तो वर्ग जैसा इसका भी परिमाप 4 गुने भुजा, 4 ये यहाँ पे भुजा है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया है? 24 लिख दिएंगे, 24 की जगह पे 1/2 का 2, D1 एक विकर्ण की लंबाई कितना है यार साथियों? 6 लिख देंगे, और D2 नहीं पता है, तो D2 लिख देंगे। याद रखिएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, और ऊपर ऊपर करता है बराबर में, और नीचे नीचे करता है, तो 3 एकम 3, 3 अठी 24, लेकिन 8 क्या हो गया? D2, यानी विकर्ण की लंबाई दूसरा कितना हो गया? 8। प्यारे साथियों, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक विकर्ण है पूरा, है 2 गो विकर्ण है, 2 विकर्ण है। कौन कौन विकर्ण? एक विकर्ण, 2 विकर्ण।
तो एक विकर्ण की लंबाई पता चल गया। तो एक विकर्ण की लंबाई कितना 8 है, अवयव की 6 है। तो समझ लीजिए 8 है, 8 है यहां से यहां से यहां 8 मान लीजिए कि है, यहां से यहां क्या है 8 है। तो एक कितना कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और एक कितना है प्यारे साथियों, एक जो आपको पता है कि 6 है, तो यानी कि 6 यहां से यहां है, तो एक कितना कितना होगा 3। आपको पता है कि इसके विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर कटते हैं। ये त्रिभुज क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। जब ये 3 अभी 4 है तो ये 5 हो जाएगा। कैसे, ट्रिपलेट से। पता है कि समकोण त्रिभुज में होता है आपका जो इसका कर्ण का जो वर्ग होता है वो दो गो भुजाओं को वर्ग कर दीजिए, आपका इसे रूट चढ़ा दीजिए, तो कर्ण कैसे निकलता है, जो दो गो भुजा दिया हुआ है दोनों को स्क्वायर कर दीजिए और रूट चढ़ा दीजिए, तो आपका ये भुजा निकल जाता है। समकोण त्रिभुज के नियम से पता होनी चाहिए कि 3 अभी 4 है, ये समकोण त्रिभुज है, ये ट्रिपलेट से होता है, 3 4 5 हो जाएगा, तो ये आपको 5 हो जाएगा। तो पता चलेगा कि ई कितना है, ई 5 है, तो सब भुजा बराबर है ना है, ई 5 तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो आपको परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 5 कर दीजिए, पंचों के 20। परिमाप क्या होता है, बाउंड्री की लंबाई चारों तरफ जोड़ दीजिए, 5 5 कितना 4 गुने, तो पंचों के 20, आपका डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल यहां पे 4 नंबर है, क्या कहता है, चलिए याद रखिएगा, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। अब एक विकर्ण की लंबाई 16 है। बिल्कुल बहुत आसान सवाल है। देखिए बनाते हैं एक समचतुर्भुज, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे भुजा परिमाप दिया है, यानी बाउंड्री की लंबाई यानी कि 4a, जिस प्रकार वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, उसी प्रकार इसका भी है 4 गुना भुजा। तो 4a बराबर दिया है, परिमाप कितना दिया है 40, तो 4 कम 4 4 नहीं 40, यानी a बराबर कितना हो गया 10। तो आपकी भुजा कितना हो गया 10 हो गया, क्योंकि भुजा इसकी बराबर होता है समचतुर्भुज का। और इसका एक विकर्ण का लंबाई दिया है, एक विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है। एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, एक विकर्ण का जो लंबाई आपके बीच में है प्यारे साथियों, एक विकर्ण की लंबाई 16 है। मान लेते हैं कि 16 है, कितना है 16 है, इसको ले लेंगे। और अगला विकर्ण कितना, उसको कैसे निकालेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है। आपको पता है प्यारे साथियों कि इसको 90 डिग्री का कोण बनता है, कितना पर विभाजित करता है, ये पता प्यारे साथियों है, ये सब 90 डिग्री पर आपस में विभाजित करता है। तो 90 डिग्री पे विभाजित करता है ये 90 डिग्री पे, तो आप ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री पर ही विभाजित करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉल आ गया था, तो यहाँ पे देखिएगा ये 10 है, और पता है कि एक विकर्ण की लंबाई दिया है 16, तो 16 यहां से यहां है, 16 यहां से यहां है पूरा, तो ए यहां से यहां आपस में विभाजित होता है दो भाग में, तो ए 8 है 8। तो पता चल गया प्यारे साथियों, ट्रिपलेट आपको पता है क्या होता है, 8 9 10 का, 8 9 10 का क्या होता है ट्रिपलेट, 3 4 5 का, 3 4 5 का क्या होता है 6 8 10 का, एक ट्रिपलेट होता है। तो यहां पे प्यारे साथियों देखिएगा, चलिए तो यहां पे देखिए 8 हो गया, तो ये 10 है, तो अगला कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, बहुत इजी है, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। बोलिए कि कैसे गुरुजी, तो निकाल लीजिए इधर, पूरा ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे निकाल दिए। ये जो आपका है, ये जो 10 है, यहाँ 10 लिख दिए, ये आपका कितना एगो है 8 है, और आपको यही तो निकालना है एगो भी करना, तभी तो क्षेत्रफल निकल पाएगा। तो ये 10 8 है, तो आपको कहता है कि आप क्या करना है, दो गो भुजा है ना, 3 भुजा इसमें है, आपको कुछ नहीं करना है, जो 10 के स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर बराबर करते हैं लंब के स्क्वायर, यानी कि 8 के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर कितना होता है 100, लंबा बता रहे हैं ना, तो डायरेक्ट आपको यहाँ 8 है, तो ट्रिपलेट याद रखिए 6 8 10 होता है, ठीक है ना, 6 8 10 होता है, 3 4 5 होता है, इसको भूलना ना आपको नहीं है। तो आप रखिएगा 100 हो गया, 8 8 64, अब पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, ये 100 में से 64 घटेगा तो कितना हो जाएगा 36, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, पी हटाइएगा तो स्क्वायर पर रूट चढ़ जाएगा, तो आपको पी बराबर कितना हो जाएगा 6। इतना करने की जरूरी नहीं है, ट्रिपलेट आपको याद रखना है, 6 8 10 और सॉरी 8 6 10 8 8 64 6 36 और 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं कुछ कुछ, जो आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना, आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे पता चल गया
कि ए 6 है तो ए अगला कितना हो जाएगा, ये 6 ना हो जाएगा यहाँ। तो अब तो विकर्ण पता चल गया, क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया कि विकर्ण पता चल गया आपको। एक विकर्ण आपको दिया हुआ था कितना 16, और एक विकर्ण D2 कितना निकाले हैं, जब यहां से यहां 6 है तो पूरा कितना हो जाएगा विकर्ण 12। अब एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालते हैं 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 16 गुने 12, 2 एकम 2 और 2 8 16, तो क्या हो जाएगा 16 8, गलती कट रहा है क्या, चलिए तो काटते हैं इसको, कुछ नहीं है। 1/2 आपका 16 और गुने 12, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, 2 एकम 2, 2 8 16, तो 12 8 96, तो इसका 96 आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों याद रखिएगा 96 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल आपके बीच में है, क्या कहता है, बोल रहा है आपके बीच में सवाल कह रहा है साथियों, बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज, क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप क्या होगा। अब विकर्ण दे दिया है तो कुछ नहीं करना है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ये आपका जो है समचतुर्भुज आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई दे दिया है, एक विकर्ण दे दिया आपका है, दोनों विकर्ण दिया है, तो अलग अलग कलर चेंज करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इस प्रकार से एक विकर्ण की लंबाई दिया है कितना 8, 8 जो दिया है 8 पूरा मान लेते हैं इसको है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा 4, कट जाएगा दोनों भाग में, ठीक है। अगला विकर्ण कितना दिया हुआ है 6, कलर चेंज कर लेते हैं, 6 जब पूरा है तो यहां से यहां कट जाएगा, 3 3 हो जाएगा। अब पता होनी चाहिए कि यहां से यहां क्या बनाता है, तो प्यारे साथियों उसको निकाल दीजिए अलगे, ऐसे कुछ हो गया, ठीक है ना। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज बन गया, और ये 3 है अभी 4 है, तो ये ऑफिशियली पता है कि 3 और 4 का ट्रिपलेट क्या होता है 5 होता है, 3 और 4 है तो क्या हो जाएगा ट्रिपलेट 4। अब 6 और 8 है तो अगला क्या हो जाता है 10, ट्रिपलेट जानते हैं ना इसको समकोण त्रिभुज। तो आपको क्या करना है, ये निकालना है, तो आपको क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण के स्क्वायर ये छटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा पी के स्क्वायर, तो पी है कितना, पी आपका 3 है, 3 के स्क्वायर कर देंगे, और ये बेस आधार कितना है 4, इसका स्क्वायर कर देंगे, एच का एच 3 3 के 9 और 4 चौके 16, तो एच बराबर क्या होगा 16 और 9 25, तो आपको एच बराबर कितना हो जाएगा 5। तो उतना करने की जरूरी नहीं है, 3 4 देखिए तो 5 कर दीजिए, आपको पता चल गया प्यारे साथियों ये कितना है, ये पता चले कि 5 है, खेला तो आपका हो गया, ये 5 चलिए गया तो ये भी 5 हो जाएगा। समचतुर्भुज के सभी भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये को निकल गया तो सब काम हो गया। वही चीज यहाँ इसको निकाल के यहाँ वाला कर दिए थे, तो 5 5 है तो आपको परिमाप क्या होता है बाउंड्री की लंबाई, तो घूम जाइए 5 10 15 20, बाउंड्री की लंबाई ही क्या होता है परिमाप होता है। आपका इसका आंसर हो गया प्यारे साथियों 20, और 20 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस प्रकार से सोल्व कीजिए, आपका एग्जाम में छपेगा, और ऐसे सवाल छपेंगे आप जीतने के लिए बने हैं। जो आपके विरोधी हार का इंतजार कर रहे हैं ना, वो हार का इंतजार करते रह जाएंगे, क्योंकि ये सपने वे नहीं होते हैं जो सो कर देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। प्यारे साथियों याद रखिएगा, तो सपना वैसा समझिए जो आपको सोने नहीं दे, याद रखिएगा। यहां पे सवाल है अगला, सवाल यहां पे क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, बोला कि निम्न गुणों वाली आकृति को पहचानिए, निम्न गुण वाली आकृति को पहचानिए। एक कैसे गुण, जैसे बोला कि एक ऐसा है जिसकी चारों भुजा बराबर है, मान लेते हैं कि चतुर्भुज बना ली, इसकी चारों भुजा क्या है बराबर है, यह बंद आकृति है, बंद भी है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर है, सम्मुख भुजे, तो ऐसे भी फिगर बन सकता है। इसकी बोला है कि चारों भुजाएं बराबर हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है बिल्कुल सही है, चारों भुजाएं बराबर है, इसकी सम्मुख बराबर और समांतर है, बिल्कुल सही है, सही है, और इसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसका भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये सब तो मैच कर रहा है। तो एक क्या हो सकता है, एक केवल वर्ग होगा जी, वर्ग भी हो सकता है,
और आयत भी हो सकता है, क्योंकि आमने सामने की भुजा भी बोला है कि बराबर और समानांतर है। तो आपको हो जाएगा ये वर्ग और आयत, दोनों में से वर्ग या आयत कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चार की चारों भुजाएं हैं, इसकी कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। तो इसमें भी 4 भुजाएं, इसमें भी 4 भुजाएं। अब बोला है कि इसकी आमने सामने की भुजा, तो आमने सामने की भुजा आयत में भी, और वर्ग तो चारों भुजाएं बराबर होता है, चारों भुजा बराबर होता है। तो ये तो आमने सामने हो रहा है, तो ये वर्ग आयत हो सकता है, यहां ध्यान रखिएगा, वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता है। यहाँ चारों भुजा बराबर कहता तो यहाँ पे प्यारे साथियों हम लोग आयत नहीं लेते, क्योंकि चारों भुजा बराबर नहीं बोला है, यहाँ बोला है कि आमने सामने की भुजा, इसलिए वो वर्ग या आयत हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका 6 का डी हो गया। चलिए 7 नंबर देखिए, बोल रहा है कि इसमें निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी वर्ग आयत होते हैं। जी बिल्कुल, सभी वर्ग आयत होंगे, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, ये बात सही है। सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं, याद रखिएगा। सभी वर्ग समचतुर्भुज होंगे जी, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होंगे जी, लेकिन आपसे बोला कि सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं, यही बात गलती बोला है। सभी समांतर वर्ग नहीं होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में चारों भुज आपस में बराबर नहीं होते हैं। अब इसके चारों कोण बराबर होते हैं, याद रखिएगा। इसका समांतर चतुर्भुज के आमने, इसका वर्ग के चारों भुजा बराबर, सभी कोण बराबर, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन गलत दिया है। चलिए अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल 2 बार आ गया है। सवाल यहाँ पे है, अगला साथियों बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बोला कि यदि एक पतंग को समूह कोण बराबर हो तो वह आयत बन जाएगा। जी नहीं बन सकता, ये समांतर बन सकता है या समचतुर्भुज बन सकता है, लेकिन आयत नहीं बन सकता है। यदि एक आयत की सभी भुजें बराबर हो तो वर्ग बन जाएगा। जी बिल्कुल, अंतर इतना ही आयत वर्ग में है कि आयत का आमने सामने का भुजा बराबर और वर्ग का सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर होता है, और विकर्ण में भी। तो आपका हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। और बोला कि यदि इसका समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वर्ग बन जाएगा। जी बिल्कुल बन जाएगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो आयत बन जाएगा। जी बिल्कुल बन जाएगा। यानी यही गलती दिया है, पतंग के समूह कोण बराबर होंगे तो समांतर या समचतुर्भुज बन सकता है, वो आपका आयत नहीं बन सकता है, इसलिए ये आपको गलत दिया। तो नेगेटिव का आंसर क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है, याद रखिएगा। सवाल आपके बीच में है, तो यही सवाल था। और आप चाहते हैं मेरे बैच से जुड़ना तो दिया हुआ नंबर से आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं। आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, आप जीतने के लिए बने, याद रखिएगा। आपकी सफलता आपके हाथ में होती है, यदि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही इंसान बनता है। तो आप थिंकिंग पॉजिटिव और रिजल्ट भी पॉजिटिव, रिजल्ट आपके हाथ में। अच्छा सोचिए, अच्छा बनिएगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय कर आसमान किसका होगा? आपका होगा, क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त वह चिल्ला कर देंगे जो चीज चाहते हैं। आप जीतने के लिए बने हैं, ना संघर्ष न तकलीफ, हक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। प्यारे साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं, और आप जुड़ सकते हैं तैयारी के लिए, जहां पे सभी तरह के नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आप जीतने के लिए बने, आने वाला समय आपका होगा। आप पढ़ें, ध्यान दें अपने पे, और आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं।